तो जिस तरह आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है होने वाले हैं और साफ तौर पर डोडा वासियों का क्या कुछ कहना है, डोडा के जितने भी लोग हैं उनका इस इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि सियासी हलचल अभी हो रही है, जितने भी लीडर्स हैं खास तौर पर वो इस इलाके में आ रहे हैं और कहीं न कहीं रुख इस इलाके का हो रहा है। अब यहाँ की आवाम जो है क्या कुछ कहती है इलेक्शन को लेकर, सारी बातचीत जो है लोगों से करेंगे और पब्लिक रिव्यू लेने की कोशिश जो है आज करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महराज खालिद भांडे है। महराज जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव अभी होने वाले हैं, आपका क्या कुछ कहना है इन चुनावों को लेकर? ये जो है 19 तारीख को जो इलेक्शन होने को जा रहा है, इसमें जो है इस वक्त जो हमें लग रहा है, जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, दो ही पार्टियों की यहाँ पे टक्कर है, एक कांग्रेस की है और बीजेपी की है। अब यह है कि जिसने काम किया होगा या जो लोगों में पॉपुलर होगा इस बार वही जीतेगा, कोई भी किसी के नाम पे नहीं जीतेगा। जिसने काम किया, जो लोगों तक पहुंचा, वही इस बार लगता तो यही है कि इस बार वही जीतेगा जो लोगों के काम करता था या करेगा, आज जो है वही जीतेगा। नहीं, क्या लगता है आपको? जिस तरह एक तरफ से भाजपा की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, कांग्रेस की बात करें तो चौधरी लाल सिंह है, तो क्या इन दोनों में से साफ तौर पर इस इलाके को लेकर किसी ने काम किया है? देखें, जिस वक्त चौधरी लाल सिंह जी थे उन्होंने भी अपने दौर में बहुत काम किया है, तो आज जितेंद्र सिंह जी हैं। अब मैं ये नहीं पर्टिकुलरली ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम किया है, बीजेपी ने भी काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किए हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। अब यह है कि वो लोगों में ज्यादा नहीं रहे, वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया जो हमें दिखता है। बाकी यह है कि हम किसी पार्टी के अपोजिट नहीं है। अब यह है, लोगों के पास पावर है, वोट की पावर है, लोग जो है अपनी मर्जी से वोट देते हैं, तो उनको जो लगेगा कि सही कैंडिडेट है तो वो वोट उसी को करेंगे। जिस तरह बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने काम तो किया है, हम अगर वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? हमने पहले भी देखा है, ये वोट जो भी जाता है ये मोदी जी को ही जाता है। जो भी ये लीडर जो वोट लेने आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी अगर वोट लेने आ रहे हैं, वो भी मोदी जी का ही चेहरा जो है वही दिखाते हैं, अपना वो जो है अपनी कोई प्रोग्रेस वो नहीं बताते हैं। वो सारा जो है ये सारा कुछ पूरे देश में, यहीं की बात नहीं है, पूरे देश में जो है ये मोदी जी के नाम पे ही सारे ये बीजेपी वाले जो है ये वोट लेते हैं। नहीं, जिस तरह आप चौधरी लाल सिंह की भी बात करें, हम उस पर भी काफी सारे इल्जामात हैं, बहुत सारे केसेस में उन्होंने जो है सपोर्ट जो है मुजरिमों को की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना? क्या यहाँ के लोग वो चीज जो है बोल पाएंगे या लोग जो उनको वोट देंगे? अब ये है कि कुछ बातें ऐसी है जो मतलब वक्त के हिसाब से इंसान को बुलानी पड़ती हैं। वैसे तो उन्होंने जो है बहुत गलत किया था उस वक्त, वो भी अभी लोगों के दिल में वो बात भी है कि चौधरी लाल सिंह ने उस वक्त जो है कल्प्रिट जो थे उनका जो साथ दिया था उससे भी है एक। लेकिन अब ये है कि लोग जो है वो चेंज चाहते हैं, तो चेंज के लिए अगर वो अगर वैसे लोगों को लाया जाएगा तो क्या लगता है चेंज होगा? लगता है कि क्योंकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी, हो सकता है उनको भी अगर मौका मिले तो हो सकता है आगे जो है वो ठीक करे, ठीक काम करे, हो सकता है वो वैसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल इन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे? लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, आप आइए, वोट डालिए, अपने वोट का डेमोक्रेसी है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जिसको मर्जी है, जिस पार्टी को मर्जी है वोट दे दे, डेमोक्रेसी है, किसी भी पार्टी को आप वोट दे सकते हो। इसलिए 19 तारीख को सभी लोग निकले, बाहर निकले, घरों से निकले और वोट करें। जिसका भी वोट है वो वोट। उसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा, उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है उनसे कोई बदलाव होने वाला है या किसी पार्टी को वो फेवर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो खड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, जो भी ये पार्टियां एनसी और इसको बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो भी पार्टियां इस वक्त आई है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो उनका ये नहीं है, जीतने का नहीं है उनका कि हमने जीतना है, बल्कि उनका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है, हमने एक पार्टी को जिताना है, एक पार्टी को हराना है, बस उनका यही प्रोग्राम है। नहीं, डीपीएपी की तरफ से भी सुरडी साहब यहाँ पर खड़े हुए, उनका क्या, उनके लिए क्या कुछ कहना? अब इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लोग आज अक्लमंद हैं, आज के दौर में लोगों को सब पता है कि वो किसको जिताना चाहते हैं, किस लिए वो उठे हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक उनका जीतने का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो 5000 भी क्रॉस करेंगे, नहीं लगता, हमें नहीं लगता। जो क्योंकि हम बाजार में बैठे हैं, हमें पता है, हम पूरा इधर सर्वे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो 5000 से ऊपर चलेंगे। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम परवेज अहमद है। परवेज जी, सबसे पहले आप क्या करते हैं वो बताएं। मैं शॉप करता हूँ, फुटवेयर का काम करता हूँ मैं 20-30 साल से। तो आप भी जानते हैं कि चुनाव अभी होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव हैं,
बिल्कुल। इन चुनावों को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है, कितना जरूरी था चुनाव का होना? चुनाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी आती है। हमारा कोई नुमाइंदा जाएगा उधर पार्लियामेंट में, तो हमारा देखेगा हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारे काम करेगा। इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा जाए उधर पार्लियामेंट में, हमारे काम करे, हमारी जो जरूरतें हैं आवाम का देखे क्या जरूरतें हैं। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, पहले भी नुमाइंदे जो है चुन के यहाँ से भेजे गए, चाहे वो पिछले 10 सालों की बात है तो डॉक्टर कुलदीप सिंह थे, तो क्या लगता है उनके टर्नओवर में कोई इस इलाके को लेकर, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, कोई फायदा हुआ इस इलाके को? देखो, फायदा तो हमें पता भी नहीं लगता है क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। हमारे MP जो थे अभी तक, तो वो क्या बोल सकते हैं, हम कोई फायदा हुआ भी होगा, हमने देखा तो नहीं, तो हुआ भी होगा। तो उनको कभी देखा आपने इस इलाके में? नहीं, हमने तो नहीं देखा। आज से पहले कभी नहीं देखा पिछले 10 सालों में? नहीं, इलेक्शन के दौरान देखा था, उसके बाद आजकल और आ रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब इलेक्शन के दौरान ही देख रहे हैं, उसके अलावा कभी देखा? उसके अलावा आते हैं बीच बीच में, कहीं यहाँ करते हैं पब्लिक मीटिंग या इधर कोई जलसा वलसा होता है स्टेडियम में या बस अड्डे पे आते थे बीच बीच में कहीं, या कोई मीटिंग शीटिंग होती थी तब सुनते थे हम जितेंद्र सिंह जी आए हैं। लेकिन पता कुछ नहीं है आपको? कुछ नहीं पता नहीं है कुछ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी तरफ से कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह हैं, DPAP के सुरडी साहब है, तो क्या लगता है कि अब ये भी चुनाव में जो अभी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कितना फायदेमंद हो सकता है, या लोगों को किनको जिताना चाहिए? देखो, लोगों को हम यही कहेंगे, निकलो, जिसको आप चाहते हो उसको वोट दो, उसको जिताओ। जो पसंद आता है आपको, जो आपको लगता है कि हमारे काम करेगा, हमारे लिए अच्छा है, हमें फायदा देगा, तो उसको वोट देके जिताओ। अच्छा, चौधरी लाल सिंह को लेकर आपका क्या कहना है? चौधरी लाल सिंह, क्योंकि वो भी पहले भी MP 2 बार रहे हैं, MLA भी रहे, क्या लगता है उन्होंने कोई बदलाव किया? उनके टर्नओवर में कोई बदलाव आपने देखा? नहीं, उनके टर्नओवर हमने बदला, जब वो थे यहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली में थे मिनिस्टर, तब हेल्थ मिनिस्टर या फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे वो, तब हम सुन रहे थे कि लाल सिंह जी ने ये किया, तब उसका दबदबा थोड़ा था, किया है, काम किया है, तब हम सुन रहे थे उन्होंने जी ये किया वो किया, वो हमने तब सुना। अभी जो है इंडिया अलायंस भी हुआ है, सब पार्टी जो है मिलकर उनको खड़ा कर रही है, तो क्या लगता है कि वो अब बदलाव करेंगे या उनको जिताने की जरूरत है लोगों को? अब अगर लोग चाहें तो बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं, वोट डालें, वोट से ही पता चलेगा। अब जिसको जितना दम होगा तो वो जीतेगा। अच्छा, उसके अलावा DPAP के सुरडी साहब भी हैं, उनको लेके आपका क्या कहना है? सुरडी साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अब नंबर 3 पे आए हैं, तो देखेंगे वो क्या करते हैं, कोशिश तो वो भी कर रहे हैं, तो चांसेस है कोई जीतने की? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं चांसेस का, अभी कुछ नहीं। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, चाहे वो महराज मलिक हो या और भी बाकी सारे लोग, ये सब बस आए हैं, ये आए हैं इलेक्शन लड़ने कि हमने जी लड़ा इलेक्शन, एक हिस्ट्री में हमने इलेक्शन लड़ा था। हाँ जी, हमने क्या किया है तो हमने इलेक्शन लड़ा है, इतना कहने के लिए ये आए हैं यही कि हमने इलेक्शन लड़ा था जी, पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में हमने लड़ा था, तो ये थोड़े बहुत वोट ले लेंगे, थोड़े बहुत ये। अच्छा, उसके अलावा यही जानने की कोशिश करूंगा, आखिर एज ए पब्लिक इस बार आप किसको चाहते हैं सामने लाना? भाजपा को, कांग्रेस को, DPAP को, किसको चाहते हैं आप इस सीट पे, आप किसको लाएं? ये बात है, देखो एज ए पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का जानना बड़ा जरूरी है, पब्लिक रिव्यू, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम चाहते हैं, देखो हम चाहते हैं कि हो जाए बदलाव, हो जाए, एक बार देखेंगे कोई और भी आके देखे, वो क्या करेगा, नया चेहरा आ जाए, कोई देख ले, देखेंगे क्या करेगा, वो भी 5 साल उसको भी देख लेंगे। क्या बात है। सबसे पहले आपका नाम? रामपाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? इलेक्शन जो है लोकसभा के अभी होने वाले हैं, आप किसको सपोर्ट करोगे, क्या चाहते हो, कौन सी पार्टी इस बार उभर के बाहर आए? इस वेले पार्टी है कांग्रेस, जो जोरों जोरों इसमें लगा है कांग्रेस का ही है ज्यादा, मुझे दिखाई दे, क्योंकि मैं हर पार्टी में जाता हूँ तो देखता हूँ यार कांग्रेस ही मुझे नजर आ रही है। कांग्रेस नजर आ रही है, ऐसा क्यों? क्या पता, इन्हें में तो थोड़ी परेशानी हुई कि इन्हें थोड़ा किया नहीं ना लोगों का, नौकरी शोकरी, मैंने पहले ही बोला, ये कुछ करते ये दे फिर तो टेंशन जो जीत जाते हैं। अब देखेंगे, अब इलेक्शन जब होएंगे, वोट डालने के अगले महीने खुद ही पता लग जाएगा, जून के नशे थे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा या नहीं होगा। अच्छा, इस बार जिस तरह आपने कहा कि भाजपा और कांग्रेस है, तो भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल जो है लगातार MP रहे हैं, उन्होंने कोई बदलाव किया? क्या लगता है उनकी टर्नओवर में, उनके टाइम में कोई चेंजेस आई? चेंज तो कुछ नहीं आई है कि रोड़ा छोड़ा बन गई है, बाकी नौकरी शोकरी है कुछ नहीं, महंगाई वैसी जैसी है, दिनों दिन ज्यादा नजर आ रही है।
हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो पहले आज 150 रुपया लगता है, 200 रुपया सब्जी लेने के लिए एक दाम की। महंगाई काफी ज्यादा, महंगाई काफी ज्यादा हुई। तो कांग्रेस के टर्नओवर में क्या था? सब महंगाई इतनी नहीं थी, कम थी, 50-60 रुपए का यानी कि सब्जी आ जाती है। आज सब्जी लेने की जाता है 1.5 रुपया 200 लगता है, 150-200। सिलेंडर भी महंगा हो गया, सिलेंडर 1000 रुपया पूरा लगता है। मजदूर उधर से ले आता है 100-200 बोई भी ले लेता है। जब ले आना हो, ऑटो में ले आना हो, मजदूर ले आना हो तो 100-150-200 लगता है। अच्छा, बाकी कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, सुरडी साहब खड़े हुए हैं, बहराज मलिक खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है? नहीं, मैंने बोला पार्टी 2 ही है इस वेले, उनका मुझे नहीं पता है, जो निकलेंगे नहीं निकलेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, यही है। कौन इस बार उभर के आएगा? अब देखेंगे, अब ये कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा। नहीं, आपको अगर वोट देना होगा किसको दोगे? मैंने अभी सोच समझ के ले रहा, घर जाके सलाह सूत्र करके क्या अभी सलाह करेंगे। करने की अब जरूरत है? सलाह करनी है हमने, नहीं, सलाह करने की जरूरत है। जरूरत है। अभी घर वाले जिस तरफ बोलेंगे ऐसे उसी तरफ जाएंगे। तो आपकी सोच कहाँ पर? लाल सिंह या जगन्नाथ सिंह? मेरी बात सुनो, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, देखेंगे अब किसको देंगे वोट। अच्छा, आम जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे? जो बाकी जनता है उनको क्या कहना चाहोगे? बाकी जनता वो देखेंगे, वो लोकी की समझे किस तरफ जाना है, अपना जो बनाना है, यानी कि जो भी किसी ने कुछ भी बनाना हो, सौदा बनाना हो, कुछ बनाना हो तो अच्छी तरह बनाना उसने, किसको चुनना किसको नहीं चुनना। मगर आपने नहीं बताया आप किसको दोगे? परिवार किसको दे, किसको नहीं, आप किसको दोगे? परिवार तो बोलता देना नहीं किसी को, नहीं, लाल किसी सिंह को या नहीं। जगन्नाथ सिंह? लाल सिंह या जगन्नाथ सिंह? अब देखेंगे, लाल सिंह मुझे लगता है लाल सिंह का जोर है, तो देखेंगे अब किसको वो सोच समझ के। सोच समझ के, शुक्रिया। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मुश्ताक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव अभी होने वाले हैं, आप जिस तरह जानते हैं 19 तारीख को जो है वोटिंग है, क्या कुछ कहना चाहोगे इन चुनावों को लेकर? तो सबसे पहले ये बात है कि खुशी है, चुनाव तो हो रहे हैं, पूरे 10 साल के बाद राजनाथ में रौनक कैसी आ रही है। सारे लीडर बोल रहे हैं, सारे लीडर अपने अपने वादे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये खुशी है कि इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इन चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? किस पार्टी को लगता है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए? देखो जी, जिसने जैसे काम किए हैं उसको वैसी सपोर्ट मिलेगी, ये तो सारा लोगों का। दूसरी बात ये है कि आजकल के जो लोग हैं बहुत चालाक हो गए, इनकी समझ नहीं आती है क्या करना है। असली बात कोई बोलता नहीं है। हम भी सियासत में रहे काफी देर और कायम हो गए, हमने सियासत छोड़े हुए, लेकिन काफी लोगों को हमने पूछा, लेकिन हाँ मगर क्लियर कट कोई नहीं बोलता हमने क्या करना है। क्या ये तो अब उसी दिन पता चलेगा क्या कुछ है। क्या लगता है किस किस की टक्कर इस बार देखने को? इस वक्त तो लगता है कि श्री लाल सिंह जी और जितेंद्र रावत जी की काफी खतरनाक टक्कर। और बाकी जो भी एमपी कैंडिडेट उठे हैं यहाँ पर, जैसे सुरडी साहब है, बाकी नहीं लगता। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा सोचना है, बाकी तो मैं क्या हूँ, सियासतदान तो ये बहुत बड़े सियासतदान है, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों की टक्कर है। अच्छा, इनमें से अगर काम को लेके जानना चाहिए तो किसी ने बदलाव किया कोई काम? डॉक्टर साहब को लेके क्या कुछ कहना है आपको, या लाल सिंह को लेके क्या कुछ कहना है? या कुछ नहीं हम बोल सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दुखी हैं आप काफी? नहीं, दुखी तो हम नहीं है। मतलब ये कि है कि जितेंद्र जी आए तो तब से ये यूटी बन गया, तब से तो 10 सालों से है। हाँ, 10 सालों से वो इधर तो उसको भी मतलब ये समझो कि टाइम नहीं मिला शायद काम करने। 10 साल तो मिले। हाँ, 10 साल मिले। हाँ, 10 साल। 10 साल में तो उसने कहा कि हमने कि यहाँ बड़े बड़े अस्पताल दिए, ये किया वो किया। आपको पता है नहीं, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, जैसे ये रोडों का मसला, हमारे लालगुमन का मसला था, आज भी रोड क्लियर नहीं है। नहीं है। आप साथ में थे जब हमने मेला किया ऊपर? मेला किया, रोड तो वहाँ तक नहीं जा रही ना। नहीं जाएगी, अब अभी तक तो नहीं जा रही ना। आपकी वसादत से हमने जब डीसी साहब को पहुंचाया तो उसने तो 15 दिन में हमें रोड क्लियर करके दिया। अभी भी क्लियर नहीं है ना। बस हो जाएगा, कुछ दिनों में फिर जाएंगे। चलो, आपको लगता है बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं, बदलाव क्या, हर एक को राशन वो ये सब कुछ लगभग अच्छा मिला है। इसके अलावा चौधरी लाल सिंह की बात करें, पहले वो भी एमपी रहे हैं 10 साल, उनने क्या बदलाव किया? उस टर्नओवर में क्या कुछ काम हुआ है? देखो जी, असल में बताऊंगा ये कि गरीबों को क्या बदलाव मिलता है, उनको क्या चाहिए, गरीब को क्या चाहिए। उसको रोड चाहिए, घर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बच्चों को राशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनमें से जो भी आएगा कम से कम गरीबों का ख्याल रखे।
ये जो आज वादे करते हैं ये उसके बाद भी याद रखें इन वादों को। अच्छा, इनसे पहले कभी उनको देखा यहाँ पर इस इलाके में? नहीं, आज का चुनाव को ये तो इलेक्शन के दौरे में दिखाई देते, उसके अलावा कोई नहीं दिखता। उसके बाद नहीं, उसके अलावा नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और क्या लगे लोगों को बदलाव करना चाहिए, या फिर जैसे डॉक्टर साहब पिछले 2 सालों से मतलब 10 सालों से लगातार है, तीसरा अटेम्प्ट उनका है, तो क्या लगता है वो तीसरी बार भी वही आएंगे या बदलाव चाहते हैं लोग? ये तो सारा डिपेंड अब लोगों पर ही है, लेकिन मैं आपकी वफादत से लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वोट अपना जाया न करें, जिसको भी देना हो वोट का इस्तेमाल करें, अच्छे से करें, जितना से ज्यादा हो सके वोट का। अच्छा, अगर आपने वोट देना होगा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, हाँ, तो आप किस तरफ जाएंगे? वो हम देख लेंगे क्या करेंगे हम। तो आपको भी खुद पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम 5 भाई हैं, हम जब भी कोई कदम उठाते हैं तो हम 5 भाई पहले आपस में बैठते हैं। फिर 5 भाई हमारे 30 मतलब हमारा गाँव जो है 30 घरों पर मुश्तमिल है। हम जो भी करते हैं पूरा गाँव फैसला। बदलाव हो तो आप नहीं चाहते कि वोट कहाँ दे, आपको नहीं बता रहे हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि अमन चाहते हैं, अमन जो भी आए। वोट किसको देना है? अगर वोट देना होगा किसको देंगे? नहीं, वोट हम देख लेंगे जो हमारे बुजुर्ग, मेरे साथ भी है, बाकी हमारे बुजुर्ग हैं, हम बैठेंगे घर में, अब फैसला करेंगे हम वोट किसको देंगे, उसको तो वोट देना ही हमने, वोट जाया नहीं करेंगे। अगर देना किसको, वही तो हम कह रहे हैं किसको देना, देख लेंगे हम। तो अभी कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, गारंटी है, गारंटी अभी हमने सोचा बैठे हैं कि कहीं और नहीं, हमने अभी कोई नहीं सोचा है, कहीं का नहीं सोचा है। अभी 3-4 दिन है, इंशाल्लाह रहमान हम बैठेंगे और हम जिसको भी वोट देंगे उनके साथ बात करेंगे, अपने मुद्दे उनके पास रखेंगे। पहले तो वो सुनेंगे, बाद में तो पूरे ही नहीं होंगे। नहीं, जो भी उनके इधर है हम उनसे बात करेंगे। हमें अगर जो एक बार माने तो हमें उनसे अपना काम लेना आता है। चलो शुक्रिया। तो उसके अलावा आपने देखा और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? रशीद साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? चुनाव है, चहल पहल काफी ज्यादा है आज इस इलाके में, तो लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं आप किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, वो थोड़ा बताया। आप तो वोट दे देंगे लाल सिंह को। अच्छा, लाल सिंह को? हाँ, लाल सिंह। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे है, अच्छा है आदमी, वो सड़क आदमी है, जाता है हर जगह पहुंचता है, काम करता है, हमें क्या न लेना कुछ न देना, वोट तो देना है, वो दे देना है। डॉक्टर साहब को क्यों नहीं? लाल सिंह को नहीं, डॉक्टर साहब को क्यों नहीं? डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर देंगे लाल सिंह को ही है, पसंद है। अच्छा, पसंद है। अरे सुरडी साहब भी तो है ना, वो छोड़ो, उनको नहीं। ना। अरे कन्फर्म लाल सिंह को वोट देना। तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर और भी कुछ बुजुर्ग हैं, थोड़ी बातचीत इनसे भी करेंगे। चाचू, क्या कुछ कहना चाहोगे? इलेक्शन है, किसको वोट दिया जाएगा इस बार? हमारे वादे पूरे करेगा, उसको देंगे। आप किसको दोगे? ऐसे कोई उम्मीद है? वो आएगा, हमारी मांगे पूरी करेगा। तो क्या लगता है कोई बदलाव हुआ है यहाँ पर? नहीं, क्या कुछ कहना चाहिए? अभी हमारे पास कोई नहीं आया है, मतलब जितने भी कैंडिडेट उठे हैं हमारे पास कोई नहीं आया, न वोट मांगने, न कुछ करने, न कुछ करने। हम भी चुप बैठे हैं। इसलिए मैं आपको साहब, आपने बहुत मजबूर किया, हमने अभी फैसला नहीं किया। हम सोचते थे कोई आएगा हमारे पास, हमारे साथ बात करेगा, मगर अभी तक बात नहीं हुई। अभी कोई नहीं आया। मतलब होता है जो इनके वर्कर हैं, बाकी है, उनको ये तो उनके तो आगे पीछे नारेबाजी करते हैं, लेकिन पीछे ये काम कुछ नहीं करते। इनको चाहिए था आना हमारे पास कि हाँ जी वोट, हम भी अपने काम बोलते, अपनी डिमांडें बोलते। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव में कोई इलेक्शन ही नहीं है। सर, आपका नाम? आप इस बार किसको वोट देंगे? देखेंगे किसको देंगे। अरे अभी सोचना है। तो लगता है क्या किसको देना चाहिए? बदलाव होना चाहिए या फिर पुराने चेहरों को ही वापस लाना है? फैसला करेंगे हम किसको देंगे। अभी फैसला कुछ नहीं किया है। अच्छा, कोई काम हुआ है, कोई बदलाव हुआ आपके इलाके में, हमारे इलाके में? काम तो हुआ है, रोडे तो निकली है रोडे शोडे। अभी हमारे पास कोई नहीं आया, जब आएगा कोई तो फिर सोचा जाएगा। चाचू, आपका क्या कहना है? मैंने कहा। शुक्रिया।